हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान और आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूं। इसमें मैंने सभी बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है कि हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व होता है। तो आइए देखते हैं, एक कहानी के द्वारा मैंने इस महत्व को बताया है। इस कहानी में एक राजा थे। राजा बहुत अच्छे थे और राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन राजा घने जंगलों में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते राजा भटक गए और उन्हें दूर दूर तक न पानी दिखाई देता था, न कोई खाने की वस्तु दिखाई देती थी। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में 3 बच्चे खेल रहे हैं। तभी राजा उन तीनों बच्चों को बुलाकर अपने पास कहते हैं कि बच्चों, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम मेरे खाने का इंतज़ाम करो। तो तीनों बच्चे गांव में जाकर कुछ न कुछ खाने की वस्तुएं ले आते हैं। खाकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम कुछ चाहते हो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। तो वो पहले बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। तो पहला बच्चा कहता है कि राजा, मुझे बहुत सारा धन और दौलत दीजिए ताकि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकूं। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी धन दौलत मैं तुम्हें दूंगा। फिर वो दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो भी वही कहता है कि राजा, मुझे बड़ा सा महल दीजिए, नौकर चाकर दीजिए और मोटर गाड़ी दीजिए ताकि मैं भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकूं। तभी राजा तीसरे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। तीसरा बच्चा कहता है कि राजा, मुझे धन दौलत नहीं देकर मुझे विद्या दीजिए, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं अपनी विद्या पूरी करना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ अपनी, तो मुझे विद्या दीजिए। तो राजा कहते हैं ठीक है, तुम तीनों को जो चाहिए वो सब मिलेगा। और राजा वहाँ से चले जाते हैं। जो तीसरा बच्चा था जिसने विद्या मांगी थी, वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बनता है और राजा के ही महल में मंत्री आमंत्रित किया जाता है। तो वो मंत्री बन कर के सारे राज्य को संभालता है। तो एक दिन राजा उस बच्चे को बुलाकर कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे जो 2 साथी थे उनका क्या हुआ, मैं उन दोनों से भी आज मिलना चाहता हूँ, उन्हें दोनों को शाम को खाने पर आमंत्रित करो। तो वो अपने दोनों दोस्तों को खाने पर आमंत्रित करता है। फिर राजा शाम को बैठते हैं खाने पर और तीनों से सवाल करते हैं। पहले तो जो बच्चे बुलाए गए थे उनसे पूछते हैं राजा कि तुम बताओ कि तुम्हें बहुत सारा धन और दौलत मैंने दी थी, तुम्हारी क्या स्थिति है अभी। तो पहला बच्चा कहता है कि राजा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जो धन दौलत थी वो चोरी हो गई और कुछ बर्बाद हो गई, तो मेरी वही स्थिति है जो पहले थी। फिर राजा दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें भी मैंने महल दिया था, नौकर चाकर दिए थे, बहुत सारा धन भी दिया था, तो तुम्हारी क्या स्थिति है। तो वो कहता है कि राजा, मेरी भी वही स्थिति है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत निराश हूँ, क्योंकि सारी बाढ़ आने से बर्बाद हो गई मेरा घर मकान सारे खेत सब बर्बाद हो गए, तो मेरी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो वो कहते हैं राजा कि देखो, तुम दोनों ने धन दौलत मांगा था, तो आज तुम्हारा धन और दौलत कुछ काम नहीं आया, और इस बच्चे ने विद्या मांगी थी तो इसके वो विद्या काम आई। इसलिए कहते हैं कि धन दौलत तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज़ है जो ना छीनी जा सकती है, ना बर्बाद जाती है, वो पूरी ज़िंदगी काम आती है। अंत में राजा ने जो विद्वान बच्चा था उसे अपने पूरे राज्य का कार्यभार संभालने के लिए दे दिया और वो बच्चा खुश रहने लगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।